Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम दोबारा से हाजिर हैं आपके लिए लेकर के अलजेब्रा की क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में हम आपको बताएंगे कि फैक्टर को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हो, यानी किसी भी बहुपद का आप गुणनखंडों में किस प्रकार से विभाजित कर सकते हो, कि किसी भी बहुपद का आप गुणनखंड कितने तरीकों से और कितने इजी तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और उसके बाद हम आपको फैक्टर की थ्योरम बताएंगे, थ्योरम फैक्टर। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x अपॉन x प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 0। तो यदि इसके बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान बताओ। यदि x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे इधर क्या आ जाएगा, x आएगा, इधर x आएगा आपका, और यहां पर क्या बचेगा। सबसे पहले हम देखें, इधर x आएगा, x प्लस 1 होगा, x माइनस 1 होगा और x प्लस 2 होगा, प्लस ये 1 आएगा, इक्वल टू अपॉन में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यदि हम इस आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्या करना है, हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ए वाली संख्या आपकी इक्वल टू में जाकर के 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इस वाली संख्या का 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां से एक चीज मिली, आपको क्वेश्चन में देखते जाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यही आपको क्वेश्चन पूछ रखी है। तो क्यों ना हम इस वाली संख्या को कुछ ऐसी संख्या मान लें जिसे हम बाद में वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है, इसलिए आप यहां पर ऐसे कुछ भी मार के चलिए। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को यहां पर टी मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी माना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी। तो यहां पर यदि आप इसे टी पुट करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी, तो यहां पर भी ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2x में से जब x जाएगा तो x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा, टी माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना चाहिए हमें इसमें, यदि इसका मल्टीप्लाई इसमें आप करते हो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो t बराबर 1 आ गया आपका, और इसी t का मान हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि t का मान क्या है यहाँ पर, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम इस t को क्या मार के चले थे यहाँ से t। जब कभी भी आप किसी अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जिस वैल्यू को आप फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, यदि वह क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में आ जाए, यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तब उसे आप किसी भी संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेकर के चलते हैं यहाँ पर, तो इससे आपको डिफिकल्टी आ सकती थी, क्योंकि आप बार बार इसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमें इसी संख्या के बारे में पूछ रखा है कि इस संख्या के बराबर में क्या होगा, क्योंकि अब हमें इस संख्या को छेड़ना नहीं है।
तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके बाद हम लेकर के चलते हैं आपके लिए फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय लेकर के चलते हैं। देखिए तो हम आपको बताते हैं कि गुणनखंड प्रमेय, इसमें दो बातें होती ध्यान रखने योग्य, जैसे कि यदि x माइनस ए यदि x का गुणनखंड है, x माइनस ए यदि x संख्या का गुणनखंड है तो आपका f इक्वल टू 0 होगा। यानी कि यदि x माइनस ए इक्वल टू, यदि x माइनस ए आपका फैक्टर है किसका, x का गुणनखंड है, तो f इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। f इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात करते हैं कि x माइनस ए यदि x का गुणनखंड है तो f इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल इसी में लेकर के चलते हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि x माइनस 2 फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का गुणनखंड है या नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का गुणनखंड है एक्स माइनस 2, आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का गुणनखंड है या नहीं। अब बात करें कि यहाँ पे हम जैसे हमने x इक्वल टू यदि हम 0 पुट कर दें, इसमें यदि हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें और इसमें x का मान क्या रखोगे आप, यहाँ पर इसके इक्वल टू हम 0 पुट कर दें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि हम इस वेरिएबल के, यही बोला था हमने, x माइनस ए यदि x का गुणनखंड है तो f a बराबर 0 होगा। यानी इसके बराबर यहाँ पर हम क्या लेकर के चलेंगे, इसे 0 मान के चलेंगे, यानी x बराबर a पुट करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा और इसलिए 2 को इसमें पुट करेंगे हम, तो यहाँ 4 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी माइनस 1 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में गुणनखंड प्रमेय में कहता है, गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यदि x माइनस ए यदि x का गुणनखंड है तो f इक्वल टू 0 आना चाहिए। यानी कि माइनस 1 नहीं आकर के यदि यहाँ पर 0 आता तो ये गुणनखंड x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का गुणनखंड होता। लेकिन यहाँ पर माइनस 1 आया है, यहाँ पर क्या आया है, माइनस 1 आया है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा, ये आपका गुणनखंड नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी गुणनखंड प्रमेय कहती है। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको बताया कि जब कभी भी आप किसी भी संख्या का गुणनखंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो उस गुणनखंड को इक्वल टू 0 लिखते हो आप, तो उस संख्या का टोटल मान यानी कि जो यहाँ पर बच रहा है वही उस जगह पर आना चाहिए, तभी आपका वह गुणनखंड होगा, अन्यथा उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता। तो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से लेकर के चलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे वो या तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे या एग्जाम में आने की संभावना होगी। हम एक भी क्वेश्चन आपका एक ऐसा नहीं कराएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो।
चलिए देखिए, क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला कि x की पावर 27 माइनस x की पावर 23 प्लस x की पावर 21 माइनस 1, तो इसके गुणनखंड, बताओ। तो इसके गुणनखंड बताओ। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब इसमें ऑप्शन भी देखिए 4। सबसे पहली बात है कि इस वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि x+1 है लेकिन x-1 नहीं, x+1 बट नॉट x-1, x+1 बट नॉट x-1, यानी कि x+1 है लेकिन x-1 नहीं। सेकंड ऑप्शन, x-1 है लेकिन x+1 नहीं, ये सेकंड ऑप्शन आपका। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, बोथ, यानी कि दोनों। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है कि दोनों। चौथा ऑप्शन कहता है आपका नन ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा था। अब देखिए कि यदि हम x+1 है लेकिन x-1 नहीं, तो x+1 रख के देखिए आप इस क्वेश्चन में, आप इसका सॉल्यूशन लेकर के चले। यदि x इक्वल टू -1 इस क्वेश्चन में आप पुट करते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर 27 और यहाँ पर -1 की पावर 23, यानी 27 है यहाँ पर, तो माइनस का माइनस रह जाएगा, -1 प्लस -1, ये प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ -1 निकल के आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये -1 इक्वल टू इसमें जो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा आपका। यानी एक आपका गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। ये आपका गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या आया है, -2 आया है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि x+1 है लेकिन x-1 नहीं। अब इसे चेक करते हैं कि x-1 है लेकिन x+1 नहीं, ये तो हमें पता चल गया कि x+1 नहीं है इसका गुणनखंड। तो x-1 को चेक करते हैं, तो x इक्वल टू, यदि आप इसमें 1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 - 1 प्लस 1 - 1, यानी -1 से +1 जाएगा, -1 से +1 जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू में 0 आ जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी x+1 आपका इसका गुणनखंड है लेकिन x+1 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर -2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो इस प्रकार से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसका आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी x-1 इसका गुणनखंड है लेकिन x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो आपने बड़ी इजी तरीके से, हमने कितना लाइन लिखा है इसमें, एक लाइन ए लिख दिया है और 2 लाइन ए लिखा है, बस एक लाइन ए और 2 लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। तो देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का समावेश है। मैं CDS, SSC, CHSL सभी क्वेश्चनों को अलग अलग जगहों से ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही मोस्ट हो जाते हैं, खासकर CGL और CDS के लिए आपके क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। रेलवे और SSC के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि x माइनस 3 एक गुणनखंड है बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 का, तो k का मान बताइए। यदि x माइनस 3 एक गुणनखंड है किसका, बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 का, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। यदि x माइनस 3 गुणनखंड है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस माइनस के 4 माइनस 4 का, तो k का मान बताओ। k का मान बताओ। ये क्वेश्चन आपका। यदि x माइनस 3 गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 का, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बराबर आपको 0 पुट करना है। हमने आपको जैसे बताया था x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, वहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 3 के माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बराबर भी क्या आना चाहिए, 0 पुट करना है हमें, क्योंकि हमने बताया था इसके बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो इसके बराबर हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 के इक्वल टू 4, 3 के इक्वल टू कितना आएगा 5, तो k इक्वल टू आपका 5/3 हो जाएगा। k इक्वल टू आपका 5/3 हो जाएगा। ये प्लस का है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 का, तो आपको k का मान बताना था। तो 3 के इक्वल टू 5 यानी k बराबर 5/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपका गुणनखंड की पूछ रहा है तो आपका जो फैक्टर दे रखा है उसे 0 के बराबर लिखिए, और 0 के बराबर लिखोगे तो जो भी उसमें से मान निकले उसे दी गई इक्वेशन में यानी दी गए बहुपद में आप उसे पुट कीजिए, उसे 0 के बराबर रख दीजिए, तो आपका आंसर बड़े आसान तरीके से आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी और सीडीएस के लिए है। एसएससी सीडीएस का क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पूरी तरीके से x प्लस 1 से भाजित हो, x प्लस 1 से पूरी तरीके से भाजित हो, तो a का मान बताओ। अब यहां पर जो हमें आपका सोचने के लिए है वो है ये कि जब कोई संख्या किसी संख्या से भाजित होती है तो वह संख्या जिसका भाग जाता है किसी संख्या में, वह संख्या उस संख्या का क्या होती है, गुणनखंड होती है, यानी कि फैक्टर होती है। इस बात को इजी तरीके से समझेंगे हम। जैसे 16 है आपका, यदि 16 में 4 का भाग जा रहा है, यदि 16 में 4 का भाग जा रहा है तो 4 क्या है आपका, इस 16 का गुणनखंड है। क्यों, देखिए 4 × 4 यानी 4 क्या है, इसका गुणनखंड है। तो उसी प्रकार यदि 8 है संख्या और 8 में 2 से भाग जा रहा है तो 2 4 का क्या है, गुणनखंड है। जैसे 4 × 2, तो हम कह सकते हैं जिस संख्या से कोई संख्या पूरी तरीके से भाजित हो रही हो, यानी जिस किसी संख्या में किसी संख्या का पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो वहां पर वह संख्या उस संख्या का क्या होगी, वह संख्या आपका फैक्टर होगी, यानी कि गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, जिससे और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। अब इसमें देखिए
हमने देखा कि पूरी तरीके से x प्लस 1 से भाजित है। इसका मतलब हमें यहाँ समझ में आया कि x प्लस 1 इस वाली जो आपका बहुपद है इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 क्या है, ये क्या है, फैक्टर है, इसका क्या है, गुणनखंड है। तो इसके बराबर हम क्या क्या पुट करेंगे, 0। तो x बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर -1। यदि इसका फैक्टर हो जाता है तो इसके बराबर हम 0 पुट कर देंगे और x बराबर -1 आ जाएगा। इस -1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3 से या 3 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी, -2 और -1 -3 प्लस 3 से कट जाएगा तो a इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, बस आपको समझने की कोशिश थी। आपको इतना सा समझना था कि x प्लस 1 से पूरी तरीके से भाजित है। इसका मतलब ये हो गया कि जो x प्लस 1 है आपका दी हुई संख्या का यानी दिए हुए बहुपद का क्या है, फैक्टर है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। इन सारे क्वेश्चनों का समावेश है उस क्वेश्चन में। एक अकेले क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन की कितनी अहमियत होती है क्वेश्चन के अंदर। उस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से जाते हो तो उम्मीद करता हूं मैं कि 2 से 3 मिनट के समय में शायद आप उससे सॉल्व कर लोगे, और बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी तो 1 मिनट का तो समय ले ही लोगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप उसे सही सॉल्व कर लो। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वह आपका 2017 के समथिंग CDS में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि यदि x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 -72 के गुणनखंड है। के गुणनखंड है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 6। सेकेंड x माइनस 1 x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। थर्ड ऑप्शन है आपका x माइनस 1 x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो चौथा ऑप्शन है आपका x प्लस 1 x प्लस x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 12। एक क्वेश्चन है आपका। अब बात करते इसके सॉल्यूशन की। हमने आपको बताया कि इसमें से आपका जो भी गुणनखंड जिसके भी पूछ रखे हो, अब उसमें यदि आप उसे 0 पुट करते हो, क्योंकि 0 पुट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और उसके इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि यदि हमने आपको जो आपकी प्रमेय थी उसमें दे रखा था कि x माइनस a यदि x का गुणनखंड है तो a पे इक्वल टू 0 होगा। देखिए यदि हम इसके पहले ऑप्शन को लेकर के चलें, मान के चलें कि यदि x इसका गुणनखंड है, यानी कि x इक्वल टू यदि 0 है, यदि x इक्वल टू 0 लेकर के चलें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है कि आपस में गुणनखंड है, इसके ये गुणनखंड है तो इनका आपस में गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो एक इक्वल टू 0 रखा तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया और ए भी आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 है तो किसी भी संख्या में गुणा कीजिए 0 होगा। लेकिन -72 आपका कांस्टेंट यानी ए स्टेट ये आपका स्थिर बचेगा, -72
ये बच जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपके गुणनखंड नहीं होंगे। आप ऐसा मत कर ले लग जाना कि आप सबसे पहले इस वाले इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपने देखा कि इनका आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, आपस में मल्टीप्लाई करके ले गए, इसके माध्यम से आपने इस वाली संख्या को निकालने की कोशिश की या इनके माध्यम से निकालने की कोशिश की, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ये आप इसको दराचार लगाने लग गए, लेकिन इसकी पावर आपकी 4 हो जाए और आप कहोगे दराचार तो सिर्फ x की पावर 2 में ही लगता है। तो इस प्रकार से ना जाएं, आपको देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से जैसा कि हम आपको तरीका बताते हैं उस तरीके से चलिए कि हमने x इक्वल टू सबसे पहले 0 माना। x इक्वल टू जैसे 0 माना, हमें पता चलेगा कि ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन -72 बच जाएगा। लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था, क्योंकि सारे फैक्टरों को गुणा करने पर यदि 0 आ रहा है तो जो आपका बहुपद दे रखा है वो भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कांस्टेंट बच रहा है -72, इसलिए ये आपके गुणनखंड नहीं होंगे। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। यदि इसमें x बराबर 0 पुट करें तो यह क्या हो जाएगा, -1 × 6, इसमें आपका क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, -12 इंटू -12, तो इक्वल टू -12 का -6 में गुणा होगा, क्यों -1 -6 हो जाएगा, 12 छिक्के 72, माइनस प्लस यानी प्लस का 72 आ रहा है। लेकिन ये आपका पूरा 0 हो जाएगा 0 पुट करने पर, लेकिन ये माइनस का 72 बच रहा है और ये प्लस का 72 आ रहा है, इसलिए आपका ये सेकंड ऑप्शन भी गुणनखंड नहीं हो सकते। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन आप देखिए, -1 × 6 × 12 इक्वल टू 12 छिक्के 72 माइनस का 72, ये आपका माइनस का 72 थर्ड ऑप्शन से आ रहा है, इसलिए जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 72 बच रहा है, इसलिए आपके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन के गुणनखंड होंगे x - 1 x + 6 x² + 12 5x + 12, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे यदि आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इससे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन का कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपको बताया था जब आपको एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा तरीके पता होंगे तभी आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, यानी 100% पहुंच पाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्वेश्चन में किसी में भी कोई भी डाउट हो, यदि आप रिपीट करने के लिए बोलते हो तो हम दोबारा से और अच्छे तरीके के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।